हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कैंपस पाठशाला में। आज हम बात करेंगे सीयूटी से रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उसका बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो एनटीए की वेबसाइट पर दिया हुआ है उसको पहले अच्छे से रीड करना है फॉर्म भरने से पहले, और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। तो सबसे पहले उसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, समझिएगा, और अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता कि आपकी स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटीज है, किसको टारगेट करना चाहिए, अपने स्टेट में पढ़ना चाहिए या बाहर की तरफ जाना चाहिए, आउटसाइड स्टेट जाना चाहिए, तो आपको मान लीजिए नहीं पता, तो आप सीयूटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, एनटीए की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जो सीयूटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। फिर आप एक लिस्ट तैयार कीजिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, आपके स्टेट में कौन सी है और कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जो आप अगर आउटसाइड स्टेट भी जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो आप उनकी लिस्ट तैयार कीजिए। फिर उनकी लिस्ट के हिसाब से आप देखिए कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशंस के लिए। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद ही आप अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए आपने ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए और यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही उसको फॉलो नहीं कर रहा, उसका मिसमैच हो रहा है, आपने पेपर किसी और का दे दिया और वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, तो फिर आपका वह एडमिशन नहीं होगा। मान लीजिए जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो उन्हीं सब्जेक्ट्स को अलाउ करती है जो आपने 12th में स्टडी की है। सीयूटी के लिए आपने एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर दे दिया और वो आपने क्लास 12th में स्टडी ही नहीं किया, तो फिर वो इस पेपर को डिसअलाउ कर देगी। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जहां जीटी का पेपर कंपलसरी है। तो आप पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाके। एनटीए का काम सिर्फ पेपर कंडक्ट करवाना है, रिजल्ट निकालना है पेपर का, उसके एडमिट कार्ड्स निकालना, आंसर कीज निकालना, ये सब एनटीए का काम है। एडमिशन करवाना एनटीए का काम नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज का काम है। तो ये काम आपको खुद करना होगा। पहले उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने होंगे अपने कोर्स से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कीजिए।